हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे एंड आल्सो करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। आपके पर्सन एस ऑफ एरियल की एनर्जीज में बने हुए हैं। It's your lucky day, new resources of money, time or support, a change in job or a promotion। तो यहाँ पर इस कार्ड का मीनिंग इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप दोनों के बीच में या तो एक हल्की सी कन्वर्सेशंस हुई हैं या फिर एक लंबे से सेपरेशन के बाद आप दोनों के बीच में कुछ साइन या हिंटिंग, इवन सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स लाइक करना या इस तरह की एनर्जी, जहाँ पर जस्ट एक बहुत ही शुरुआती चीज़, बहुत ही यू नो एक लंबे से साइलेंस के बाद अगर थोड़ी बहुत भी एक दूसरे की तरफ वो याद भी गई है या एक तरह की हल्की सी कन्वर्जेशंस भी गई हैं, तो यस, आपके पर्सन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर आपकी तरफ से इन्हें कोई हिंटिंग जेस्चर या साइन देखने को मिला है तो दे आर रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड दे आर सीइंग दिस थिंग एज देयर लकी डे। मतलब अब तक भी शायद ये होप कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि आपके सामने आपकी तरफ से ये कुछ सुने, आपकी तरफ से इन्हें कुछ पता चले। लेकिन वो एक अगर हल्का सा भी जेस्चर है, अगर हल्का सा भी हिंटिंग है, साइन है, तो इतना भी इनके लिए अभी राइट नाउ के लिए इनफ है। बिकॉज क्योंकि आप शायद इनसे बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर 10 ऑफ माइकल की एनर्जीज में हैं एज वेल एज डिसीजन की भी एनर्जीज में हैं। इस कार्ड में लिखा है सिचुएशन हैज एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फॉलो, पुट द पास्ट बिहाइंड यू एंड डिसीजन talks about release yourself from that which holds you back, a need to detox unnecessary worry based on a lack of self confidence। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन हो सकता है आपके पास्ट से रिलेटेड होगी, या फिर इसी पर्सन के साथ जो भी पास्ट में इवेंट्स रहे हैं उस चीज़ को लेकर अभी भी आप एक इनडिसाइसिव एनर्जीज में बने हुए हो। कुछ तो आपको टॉक्सिक लगता है यहाँ पर। नॉट अबाउट दिस पर्सन, यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो टॉक्सिक हैं। थर्ड पार्टी एंगल हो सकता है बहुत लोगों के लिए। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है तब भी, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तब भी। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कोई पर्सन हो। थर्ड पार्टी कैन बी इवन अ सिचुएशन, जहाँ पर करियर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बन सकता है बहुत लोगों के लिए। अगर नहीं तो फिर फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इनके इनके लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये आपको इनफ टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ये एक थर्ड पार्टी एंगल हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कुछ और इम्पोर्टेंट होना, वी कॉल इट एज अ थर्ड पार्टी। ओके, तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पर सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो शायद आप एक इनडिसाइसिव एनर्जीज में बने हुए हो। कुछ तो आपको रोक रहा है इनकी तरफ से फुल्ली, इनकी तरफ फुल्ली आगे बढ़ने के लिए कुछ तो रोकता है आपको। तो शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ से रिलीज भी नहीं हो पा रहे हो। मतलब कोई सिचुएशन होगी, अगर इवन मान लो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एंगल है, आपकी लाइफ में कोई एक्स है, उनसे आप पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पा रहे हो। और शायद यही वजह है कि आप इस पर्सन के लिए वर्क नहीं कर पा रहे हो। मतलब इस कनेक्शन पर आप अपना फुल्ली अटेंशन नहीं दे पाते हो। कुछ चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो एक नेगेटिव पैटर्न के चलते खराब हो रही हैं, और यही एक कार्मिक एंगल भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। तो यस, शायद यही वजह है कि आपके पर्सन अभी एक हल्की सी साई ऑफ रिलीफ में आए हैं कि एटलीस्ट आपकी तरफ से या तो इन्हें कुछ सुनने को मिला है, आपकी प्रेजेंस एटलीस्ट आपने शो की होगी। अगर काफ़ी टाइम से आप ऑफलाइन चल रहे थे, तो आज आप ऑनलाइन जाकर इन्हें शायद सरप्राइज कर चुके होंगे कि आई एम देयर, आई एम प्रेजेंट, काइंड ऑफ थिंग। तो ये मैं एनर्जीज देख रही हूँ। तो ये जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में,
कहाँ प्रोसीड हो सकती है। क्वीन ऑफ गेब्रियल की एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड हो सकती हैं। यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, गो आफ्टर व्हाट यू वांट, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल। और ये हो सकता है आप इस एनर्जी में चैनल होने वाले हो, या फिर आपके पर्सन इस एनर्जी में चैनल हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्योंकि आप यहाँ पर हेल्ड बैक किए गए हो, आप रुके हुए हो, आप कहीं पर खुद को अलाउ नहीं कर पा रहे हो, और क्योंकि आप हर बार वही करते हो जो आपके मन को अच्छा लगता है, जो आपकी डिज़ायर्स होती हैं, वही आप करते आए होंगे, क्योंकि आपके अंदर एक मतलब एक ऐसी क्वीन है जो हर चीज़ को पाना चाहती है जो भी उसे पसंद है। ज़िद्दी, यू नो आपके अंदर वो ज़िद हो सकती है, आपके अंदर वो एक स्टबर्न एटीट्यूड हो सकता है कि जब आपने कुछ ठान लिया, उसके पीछे आप लग जाते हो और यूनिवर्स से उस चीज़ को क्लेम करने लग जाते हो, और आपका जो एफर्ट है वो 100% होता है। मतलब आप कभी भी किसी चीज़ की तरफ परस्यू होते हो तो आपका जो कमिटमेंट है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए या पर्सन के लिए, वो 100% होता है। मतलब जस्टिस दे रहे हो आप। जब मैं यहाँ पर किसी को जस्टिस दे रही हूँ तो मुझे भी जस्टिस मिलना चाहिए, ऐसा आपका मानना होगा। चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्वीन, द एनर्जी, ओके। तो ये क्वीन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो यही है कि जब ये कुछ चाह रही है, वो जस्टिस मैनर में चाह रही है, और अगर ये अपना 100% जस्टिस रख रही है, तो इसको भी इन रिटर्न जस्टिस ही चाहिए। तो शायद आप दोबारा से किसी चीज़ को फुल्ली एक डेडिकेशन के साथ परस्यू कर सकते हो, यू नो जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर में बने हुए हो। और अगर आप इनडिसाइसिव एनर्जी में बने हुए हो तो शायद एक डिसीजन मेकिंग में आप आने वाले हो। यू आर बीइंग दैट इंडिपेंडेंट क्वीन, ओके। तो जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, पास्ट की एनर्जी हो या पास्ट के लोग हों, वो लोग यहाँ से हट जाएँगे। और अगर आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं है, तो शायद आप अपना यहाँ यहाँ पर एफर्ट रखना चाहोगे कि मैं तो अपने तरफ से 100% दूँगी या दूँगा, और देखा जाएगा कि क्या होता है आगे। इस तरह से सोचकर शायद आप इस एनर्जी में आने वाले हो। तो इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं गाइस टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टेम्परेंस। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर। तो एग्जैक्टली ये आप पर किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना चाहते, और किसी भी हाल में आपसे गिव अप नहीं करवाना चाहते। ये हर हाल में इस कनेक्शन को पाना चाहते हैं। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, डू और डाई, ये ऐसी एनर्जी रखते हैं कि मुझे ये चाहिए। अगर ये बोलते हैं ना, ये अगर मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकती, काइंड ऑफ थिंग। या फिर वाइस वर्सा कह सकते हैं हम कि अगर मैं इसका नहीं हो पाया तो मैं किसी और का भी नहीं हो सकता, काइंड ऑफ थिंग। तो इस तरह का पैशन देख रही हूँ मैं। आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन इज। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, कार्मिक पर्सन की एनर्जी नहीं है ये। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पर इसी तरह की एक एनर्जी है, एक क्लेम है कि ये पर्सन मेरा है और मैं इस पर्सन का हूँ, और हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। और शायद इसके लिए आपके पर्सन एक यू नो अपने ही अंदर एक बैटल में बने हुए हैं कि आई वॉन्ट टू विन दिस एट एनी कॉस्ट। मुझे जीतना है, ये जंग है मेरी, और इसे मैं जीत कर रहूँगा या रहूँगी। और मुझे ये पर्सन चाहिए, हर हाल में चाहिए। यहाँ पर मुझे जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े मैं करूँगा या करूँगी, यू नो। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपको अ, एक एक लक मानते हैं। मतलब आप ब्लेसिंग्स हो इनके लिए। आप जब से आए हो इनकी लाइफ में लिटरली लक आ गया होगा, यू नो। या फिर जब से आप इनकी लाइफ में एंटर हुए हो तब से इनके ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। तो इस बात को भी मैं काउंट करूँगी यहाँ पर कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत खुश हैं। और जब कभी भी आप इनसे वॉक अवे करते हो, भले ही रीज़न्स कुछ भी होंगे यहाँ पर,
इनकी थर्ड पार्टी या आपकी थर्ड पार्टी, जो भी रीज़न्स हैं। मैंने थर्ड पार्टी के बारे में डेफिनेशंस आपको दे दिए हैं कि थर्ड पार्टी इवन कैन बी द सिचुएशन, हर बार पार्टनर या पर्सन ही होना ज़रूरी नहीं है। तो थर्ड पार्टी की वजह अगर है आप दोनों के बीच में, एक एंगल वैसा भी है, तो फिर भी आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। आपके आपकी प्रेज़ेंस इनके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये कुछ भी कॉन्कर कर सकते होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आप इन्हें वो इंस्पिरेशन देते हो, मोटिवेशन देते हो, उनकी ज़िंदगी बैलेंस में रहती है। जब गायब हो जाते हो आप, तो इनकी दुनिया शेकन अप हो जाती है, हिल सी जाती है इनकी दुनिया, और फिर उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपके पीछे यू नो अटेंशन सीकिंग में लग जाते हैं, किसी भी तरह से आपका अटेंशन चुराने लगते हैं। कुछ भी पोस्ट कर रहे होते हैं या फिर जो भी है, आप दोनों का कनेक्शन जैसा भी हो, मतलब मैसेजिंग के थ्रू आपके तरफ एक कम्युनिकेशन रखते होंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो तो वहाँ पर किसी तरह का अटेंशन सीक करने की कोशिश करते होंगे। तो इनका ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, हर बार ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में रखना। और जब कभी भी आप गुस्सा होकर चले जाते हो या अनप्रेडिक्टेबली आप गायब हो जाते हो, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और इस बार ऐसा ही कुछ हुआ है गाइस, ओके। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। जैसे कि मैंने एग्जैक्टली बताया, इमोशनली यू आर ट्राइंग टू विदड्रॉ फ्रॉम दिस पर्सन। मतलब बहुत कुछ आप अपने एंड पर शायद एंड करने की कोशिश कर रहे होंगे, आपकी खुद की एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है यहाँ पर। यू गाइज आर जस्ट वेटिंग। आई डोंट नो व्हाट यू गाइज आर वेटिंग फॉर। या तो आप किसी एक फेवरेबल टाइम का इंतजार कर रहे हो, या तो हो सकता है आप इस पर्सन की तरफ से एक इनिशिएशन चाहते होंगे कि ये पर्सन आपकी तरफ आए। हर बार आप ही क्यों जाते हो, यू नो। जैसे कि मैं एग्जैक्टली कल बता रही थी आपको, एक ईगो, ओके, कि मैं ही क्यों हर बार, व्हाई मी। इस पर्सन को भी तो पता होना चाहिए कि इफ दिस पर्सन वांट्स मी, तो ये भी मेरी तरफ एक्शन रख सकते हैं ना, ये भी मेरी तरफ कम्युनिकेशन रख सकते हैं, या अपना वल्नरेबल साइड बता सकते हैं। हर बार जेस्चर्स या हिंटिंग से काम नहीं चलेगा। कुछ बातें अगर आप डायरेक्टली करोगे तो डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा, काइंड ऑफ थिंग। तो आप गलत नहीं हो यहाँ पर, यू आर इन द किंग ऑफ सोर्स एनर्जी, आप गलत हो ही नहीं सकते। बट द थिंग इज, ये जो कनेक्शन है, यहाँ पर एफर्ट लगता है। वजह मैं आपको बता दूं, अगर ये आप दोनों का ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज में रहना होता होगा, क्योंकि टू कॉन्कर सो मेनी थिंग्स। ट्विन फ्लेम्स का जो कॉन्सेप्ट होता है गाइस, अगर आपके पर्सन आपके साथ 5D पर कनेक्टेड हैं तो फाइन। अगर 5D से ये भी मतलब चले गए हैं, तो तब आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है टू फाइंड आउट दिस पर्सन। वाइब्रेशंस एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज होना बंद हो जाती हैं, और फिर आप इस पर्सन को ढूंढने लगते हो, सबकॉन्शियस लेवल्स पर भी ढूंढने लगते हो। तो अगर ये चीज़ हो गई है यहाँ पर, अगर आप 5D से भी गायब हो, तो फिर तब गड़बड़ है। अगर ये सिर्फ 3D का ड्रामा है तो फिर चलेगा, ओके। तो आपको देखना होगा कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ पर आप 5D से वॉक अवे ना होने पाए, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना। अगर आप इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो दिस इज द ओनली वे कि यू गाइस शुड बी कनेक्टेड ओवर द 5D। तो ये चीज़ अगर आप कर लोगे, तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ पर चीज़ें प्रोसीड ही होंगी, स्टॉप नहीं होंगी, पॉज में नहीं जाएंगी, ओके। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हो, या तो इस पर्सन के एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर जनरली आई डोंट नो आप किस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो। अपनी लाइफ में किसी डिसीजन मेकिंग का आप इंतज़ार कर रहे हो। कुछ तो ऐसी बात है जो आपको रोकती है इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ने से। आपका पर्सनल रीज़न होगा कुछ, ईगो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ व्हाई यू गाइज आर जस्ट शोइंग दैट स्ट्रेंथ कि मैं रेडी नहीं हूँ अभी, आई एम नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन या टू कम्युनिकेट। मैं अपना स्वीट टाइम लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, एंड देन आई विल कम बैक। शायद आप लिटरली ऐसा कह चुके होंगे, या फिर आपके एटीट्यूड या बिहेवियर से लग रहा होगा कि यू आर नॉट रेडी टू टॉक टू दिस पर्सन। आप मन चुरा रहे हो, यहाँ से भाग रहे हो, आप बात नहीं करना चाहते, जबकि आपके पास बहुत सारी बातें होंगी इनसे कहने के लिए। लेकिन वही ना कि हर बार मैं क्यों बोलूं, हर बार मैं क्यों कहूं, ये
इस तरह का ईगो हो सकता है आपके अंदर अभी राइट नाउ। और एक दूसरा साइड ऐसा भी चल रहा होगा आपके साथ स्पिरिचुअलिटी को लेकर, यू गाइस आर इनटू द सोल सर्चिंग। आप बहुत कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो अपने एंड्स पर। शायद ये किसी टॉपिक को लेकर हो सकता है। और अगर कार्मिक एंगल है इनका या आपका, उस टॉपिक को लेकर भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी कि क्या, व्हाट इज़ नेक्स्ट, मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या रखना चाहिए, या फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, और क्या मुझे करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस शायद आप खुद में लेकर आ रहे होंगे। आप चाहे तो अभी राइट नाउ यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट रख सकते हो, नई शुरुआत आप रख सकते हो उस कनेक्शन में। लेकिन यू गाइज आर जस्ट होल्डिंग योरसेल्फ बैक। नहीं, अभी इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी मुझे रुक जाना चाहिए, इस तरह से तो फाइनली यहाँ पर क्या आउटकम की एनर्जीज रह सकती हैं आपके लिए, वेयर दिस होल सिनेरियो कैन लीड, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 3 ऑफ कॉइंस, द मून, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द डेविल, क्वीन ऑफ wands, एस ऑफ swords, 2 ऑफ कॉइंस एंड 3 ऑफ कप्स। तो इट इज क्वाइट क्लियर हियर कि आपके पर्सन हो सकता है आपको खोने के डर की वजह से, या फिर एक सेल्फ रिग्रेट, या एक एक ऐसी एम्बैरेसमेंट होगी इनके अंदर किसी बात को लेकर कि दे नो देयर मिस्टेक, इनको अपनी गलती पता है, ओके, और उस गलती को ठीक करने की कोशिश जरूर करेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन ऐसा ही कुछ हो सकता है जहाँ पर ये इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए आपकी तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड रख सकते हैं, दे विल टेक एन एक्शन। और आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन इतना होगा कि ये रुक नहीं पाएंगे। अट्रैक्शन फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा हाई होगी कि इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग फॉर बोथ ऑफ यू, कि आप दोनों ही रुक नहीं सकेंगे यहाँ पर एक दूसरे की तरफ एक्शन रखने से। और मैंने आपको भी बताया है कि आप किसी फेवरेबल टाइम का इंतज़ार कर रहे हो, तो एक इनडिसीजन आपके अंदर भी है, तो शायद आप इवेंचुअली खुद को रिलीज कर सकोगे उस इनडिसाइसिव एनर्जी से। एक जस्टिस आप अपने लिए रखना चाहोगे यहाँ पर। जस्टिस इस बात को लेकर हो सकता है कि यू गाइस रियली वांट टू डू दैट थिंग जो आपके लिए आपकी डिजायर है और आपके लिए सर्विंग भी है, लाइक अभी स्पिरिचुअलिटी की इस मुकाम तक तो आप आ ही चुके हो कि आपको पता है कि व्हाट इज सर्विंग फॉर यू ऑल एंड व्हाट इज नॉट सर्विंग फॉर यू ऑल, ओके। तो तब शायद ज़रूर मैं कहूँगी यहाँ पर कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग है कि आपको क्या करना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप एक प्लानिंग्स रखोगे यहाँ पर, प्रायोरिटीज सेट होंगी यहाँ पर कि आपको या फिर इस पर्सन को अगर इस बात को अंडरस्टैंड करने में तकलीफ हो रही है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, इनकी पहली प्रेफरेंस क्या है और आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है, इस बात को फिगर आउट करने में अगर आप समझ नहीं रहे हो, अगर इस बात को लेकर कंफ्यूजन है, या फिर इसी बात को लेकर आप हेल्ड बैक हो दोनों के दोनों ही, तो एक वो क्लैरिटी ज़रूर यहाँ पर आने वाली है, और इसी बात का जस्टिस आप दोनों एक दूसरे के साथ रखने वाले होंगे गाइस। तो यस, आप दोनों ही इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हो, क्योंकि एक दूसरे से दूर आप ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाओगे। मतलब बोरिंग हो जाती होगी आपकी लाइफ अगर आप एक दूसरे से दूर चले जाते हो, तो वो एक डिससेटिस्फैक्शन, एक अनफुलफिलमेंट, और वो एक ज़ील ख़त्म हो जाती है कि मज़ा नहीं आ रहा यार, कुछ तो लाइफ में मिसिंग है यार, अगर वो पर्सन मेरे साथ होते तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगता। एक ज़िंदगी में एक्साइटमेंट बना रहता है, शायद इस पर्सन की एग्जैक्ट थिंकिंग यही है आपको लेकर कि मज़ा नहीं आ रहा है, इस पर्सन का मेरी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो शायद यही वजह होगी कि आपके पर्सन आपकी तरफ या तो कोई रीच आउट रख सकते हैं, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट इवन गेट टुगेदर पार्टी, कम्युनिकेशन, इवन रीच आउट भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो जिस भी फॉर्म में ये रिकंसिलिएशन को दर्शा रहा है। अगर किसी बात को लेकर आप कोलैबोरेशन में आने वाले हो तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो कुछ तो ऐसा होगा, आप वापस से अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस आ जाओगे, आप भी और आपके पर्सन भी। कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। अभी फिलहाल की एनर्जीज हैं, ये करंट एनर्जीज हैं, और करंट एनर्जीज चेंज होती हैं बहुत सारे फैक्टर्स के चलते, तो चेंज तो आने वाला है
100%। ऑलराइट, तो आई होप ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इस पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू भी जान सकते हैं। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग इवन मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।